चोरी डकैती कुछ और गलत काम सब करते रहेंगे, फिर भी पेट नहीं। व्यापार पर आना जरूरी है। और जब व्यापार में जाएंगे तब नौकरी भी निभा पाएंगे। परिवार में 5 सदस्य हैं, एक आदमी नौकरी करेगा, दूसरा आदमी व्यापार करेगा, तीसरा आदमी सोशल सर्विस करेगा। अब तो सारा परिवेश इतना बदल चुका है। आपके अगेंस्ट अगर कोई कुछ कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो मानवाधिकार आयोग है और सूचना जनसंपर्क विभाग में जो सूचना का अधिकार मिला है, उसके तहत उसको जेल दे सकते हैं। अगर ऑफिस ही के लोग सूचना आयोग में आवेदन दे देंगे, परेशान हो जाएंगे। एक तो ये कहना था। दूसरा कहना था, किसी भी समाज में, चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, ऑफिसेज हो, बिजली विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है, तो हम लोग क्या चाहिए? ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको हम हल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई घूस मांग रहा है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है एक नेता चुनिए। ऑफिस नेता से चलते हैं। और लोग जो है ऑफिस में, उनका मतलब है हंसने खेलने आए हैं ऑफिस, और हंसने खेलने का अरेंजमेंट ऑफिस के नेता पर है। देश का सबसे बड़ा आदमी देश का नेता है, राज्य का सबसे बड़ा आदमी राज्य का नेता है। अगर एक सही आदमी नेता बन गया तो आपका काम बहुत आसान है। आप जो सोचते होंगे, आप जो परेशानी झेलते होंगे, उसको मालूम हो जाएगा कि मेरा स्टाफ जो है इस परेशानी से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो अगर नेता वास्तव में होगा तो तुरंत आवाज लगाए, अपने स्तर से जो करना होगा वो करेगा, और उसके बाद तुरंत लगेगा, ऊपर के अधिकारियों से मिलेगा। बोलो ना भी मिले तो चिट्ठी जानी चाहिए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो हर एक आदमी अपने काम में बिजी है। बोलना बहुत जरूरी है। जो नेता बोलता अच्छा है उसको आप तुरंत पसंद करते हैं। जो नेता कुछ अच्छा करता है उसको और भी पसंद करते हैं। तो नेता अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। जिन्होंने उसको नेता पद दिया है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने नेता को हर चीज से अवगत कराए। नेता के पास बहुत काम हो, भूल जाए कि आपको ये दिक्कत है, फलाने को ये दिक्कत है, फलाने को ये दिक्कत है, इसीलिए बोलिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे भी हो बोलिए, आज नहीं कल आपकी आवाज सुनी। और तीसरी चीज जो है, इस समाज में अभी जो वातावरण है उसमें नियम का पालन कोई प्राथमिकता नहीं है। जो मन में आया वही करके बैठे। ये तो ऐसा हुआ कि गांव में जो लोग थोड़ा भूमि उनके अधिकार में है, वो लोग कहते हैं मजदूर जो है आता है खेत में काम करने, वो 300-400 रुपया रोज लेता है। अब उसके बाद क्या है, जब उसको बुलाया जाता है खेत में काम करने के लिए, पानी पटाना है, दूसरे पाइप को यहाँ से वहाँ करना, फला लगना जरूरी है। अब मजदूर जब तक मालिक नहीं आता है तब तक बैठा रहता है। जब उसको पैसा दे भी दिया जाता है तब भी वैसे बिहेव करता है। तो लोग कहते हैं कि जब हम पाइप नहीं उठाएंगे अपने से, वहां खड़ा है पाइप, यहाँ है, आएगा ही नहीं उठाना। आप काम करिएगा तो काम करेगा, नहीं करिएगा तो बैठा रहेगा चुपचाप, जैसे सब लोग उसका मुंह याद नहीं किया है।
तो ये नहीं होना चाहिए। हम ऑनेस्टी से काम करेंगे तो वो मैसेज कहीं ना कहीं जरूर जाए, और अगर न भी जाए तो हम जब अपना काम करेंगे तो उसमें दिखाई देगा। नहीं, हम ये छोटा सा काम है, इसके लिए मजदूर को बुलाएंगे। पंजाब के लोग अमीर इसलिए हैं, वो मजदूरों पर निर्भर नहीं रहते, मजदूरों के साथ खुद खटते हैं। उनके यहाँ वहाँ बहनें जो हैं वो ट्रैक्टर चलाती हैं, उनके यहाँ दूध से और खाने में जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको तैयार करने में सबसे आगे रहती है। बहुत बड़ी बात है। आप ट्रैक्टर चलाने के लिए एक ड्राइवर को हायर करते हैं, उसको नौकर 10 महीने में पैसा देना पड़ता है। लेकिन जब आप ट्रैक्टर खुद चलाते हैं तो बहुत चीज़ों की बचत होती है, ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ जाती है, खेत में क्या है क्या नहीं है आपको स्पष्ट पता चलता है। अगर किसी मैनेजर के साथ मतलब माथे पर छोड़ दिया, सारी खेती बर्बाद हो तुरंत। और पंजाब को ही देखिए, खेती भी अच्छी है, उद्योग भी अच्छा है, पहनावा भी अच्छा है, किसी से भीख मांगने पैसा मांगने को मोहताज नहीं है। तो ये जो आत्मनिर्भरता है ये भी बहुत जरूरी है। नेता ठीक है, नेता से बहुत बातें होती है, लेकिन जो समस्याएं स्थानीय हैं, हमारे घर आपके घर गांव में इतने ही तक सीमित रहती हैं, उसका उनका हल आप निकाल सकते हैं। नहीं भी निकाल सकते हैं, बहुत हद तक आप करवा लीजिए। अगर अपने से ट्रैक्टर नहीं चलाना जानते हैं, अब ड्राइवर जो है उसको जो मन में आ रहा, जब हल को ऊपर ही रखना है तो वो नीचे घुसेड़ देगा। अब ट्रैक्टर भी गया, आपका खेत भी गया, खेती भी गई, सब गरीबी आएगी ही और परेशानियां बढ़ेंगी। तो मैंने जो कहा वो यही है। हम लोग बोलते ही नहीं बोलते हैं तो गलत काम होता है। अगर हम कंप्लेन नहीं करें कि हमको कोई पिंच हो रहा है, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है धरती पर जो सबको क्या हो रहा है एक बार में जान जाए। डॉक्टर भी जो आपको देखता है, आपकी बॉडी को चेक करता है, पूछता है बोली क्या दिक्कत क्या है, उसको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ियाँ होगी। आप जब बोलेंगे कि गले में खराश हो गई, आप जब बोलेंगे मेरे पास कपड़ा नहीं है, हमको जाना लगता है, डॉक्टर को बता दिया आपने, दवा भी पूरे दे देगा, उपाय भी बता देगा। कभी कभी हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये पता करना होता है ये चीज कहाँ मिलेगी, किस दुकान में सस्ते में मिलेगी, किस दुकान में ठग मिलेगी। तो मैंने 2-3 चीजें कही। एक, नेता को चुनिए। दूसरा, अपना काम अपने से बिना किसी का ध्यान दिए। अगर आप दूसरे को देखने लगे, इस देश में 140-135 करोड़ आदमी है। अगर हम आकट के चेहरे से चाहे आदेश चाहे सलाह के मोहताज रहेंगे तो काम कब करें। तो ये चीजें हैं। नेता चुनिए, अपने से लीड लीजिए। कोई नहीं है ऐसा धरती पर जो बिना स्वार्थ के आपका काम करे। ऐसी जगह में अगर हम अपना काम अपने पहले से नहीं करके रखते हैं, तब तो जब काम का अवसर आएगा हम फिर हो जाएंगे। आज हम लोग गरीब क्यों? खेती है, खेती को ठीक करना कितना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया ये जो अनाज वितरण होता है खर्च कर दिया है। वो पैसा कहाँ से आए? कौन देगा? सरकार। हम लोग देंगे? हमारे पास कितना पैसा है? किसी समाज में 2 ही वर्ग के पास पैसा होता है, एक पूंजीपति और दूसरा सरकार। तो सरकार को देश कोई छोटा सा टापू नहीं है, भारत इतना बड़ा देश है।
इसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है कि हम ये कर पाए। कहाँ से हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। तो मेरी जो इच्छाएं हैं वो यही है, आप तोड़िए इन समस्याओं को, बम से उड़ा दीजिए। ऐसा सोचिए कि कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने 2-3 चीजें कही। एक तो हम सब की गरीबी हमको इतना चुभती है, हम बेचैन हैं। अब रोटी और दाल का प्रोविजन नहीं है सोसाइटी में, ये कितने दुख की बात। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रसा सब ने अपनी गरीबी को हटाने के लिए खेती को पहले ठीक किया। तो आप तो काम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन काम करना कहीं भी आपको समय नहीं है। इसी में सोचते सोचते हाल मिल जाए। कभी मीठापुर फार्म चले गए, वहां किसी से पूछा कि ये चीज कहाँ होगी, जैसे सॉइल टेस्टिंग होती है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कितने किसान सॉइल टेस्टिंग करते हैं पता है? हमने तो किसी किसान को सॉइल टेस्टिंग करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो समस्याएं हैं इस समाज में, उनको हल करने के बारे में आप कुछ मत कीजिए, अपने ही सोचिए, अपने ही तक रखिए उसको। लेकिन एक आदमी ने कहा है, अगर हम सोचते रह गए कि हम अच्छे आदमी हैं, तो हम अच्छे आदमी जरूर बन जाएंगे। विचार में इतनी ताकत है, महात्मा गांधी ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर दिया। क्यों? उनको सोचते सोचते लगा सत्य और अहिंसा से हम अपनी गुलामी तोड़ सकते। और एक मामूली आदमी जिसको पर्याप्त कपड़ा नहीं है शरीर पर, उसने ब्रिटानी साम्राज्य को चकनाचूर कर दिया। चौरी चौरा दुर्घटना जानते हैं आप लोग? चौरी चौरा दुर्घटना जो है वो ये है कि चौरी चौरा में कुछ लोग उग्र हो गए। उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे वहां उन सबको जिंदा जला दिया। तो गांधी जी ने कहा कि आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। चाहे जो हिंसा छोड़ दी और अहिंसा को समझ पाए। तो इसके लिए नेता की जरूरत होगी। नेता चुनते रहिए, देखिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको चुन के चुनिए नेता को। अब ये भी इतना आसान नहीं है। नेता का चुनाव अगर सही कर ले जनता तब तो मेरा पार है। लेकिन यहाँ तो है फलाना जो है ये कास्ट है, इसको वोट नहीं देना है, और इसके लिए राजनीतिक ही जिम्मेवार है। उन्होंने जनता को ठगने का हर तरीका अपनाया जिससे जनता समझ ले। और मैंने क्या कहा, नेता चुनिए और कोई देखे या न देखे, कोई समझे या न समझे, लेकिन आपको ऑनेस्टी से समझना, कोई झूठ बोला बोले। ये जो चीज है कि मैं बैठा सोच रहा था, सामाजिक विघटन क्यों होता है, तो मुझे लगा कि अगर किसी समाज में एक व्यक्ति है जो एक ही चीज बनाता है और 100 लोग हैं, ये कम डालेंगे तब भी लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उसने कम डालना शुरू कर दिया। लोग सब ऑनेस्ट थे, 99 आदमी ऑनेस्ट रहा, ये बेईमान हो गया। बेईमान हो गया, लोगों को पता चल गया, तो क्या हुआ, 99 में से पहले तो 5-10 लोगों ने सोचा हम भी बेईमानी कर लेंगे, चलो ठीक है, कुछ लोगों देर से पता चले। तो जब बाकी 99 को पता चला, अरे वो तो चोरी कर रहा है,
इससे इसको आमदनी हो रही है ज्यादा, हम चोरी कर देते। जब 99 लोग चोर हो गए तब समस्या गांव की ये कुछ भी सही नहीं। किसी गाड़ी को, रेलगाड़ी को समय से पहुंचना है तो 2 घंटा लेट है, बाईगान से जाना है तो एयरपोर्ट पर बैठे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, और कोई जो घड़ी बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, उसमें वो एक कंपोनेंट कम अच्छाई का लगा रहा है। आपका ये कैमरा और मोबाइल अब बार बार खराब हो रहा है, आप चाहेंगे तो ये सब वो समाज गुजर गया, बचा नहीं, उसको कोई बचा नहीं सकता। अब यहाँ मैं देखता हूँ आदमी गलत करने के लिए काम करता है। अरे भाई, बेईमानी करने की जरूरत भी अगर है अपने नेता को बोलो, अपने लोगों को बोलो, अपने ईमानदार आदमी उनको बोलो, वो तो जवाब मांगे कि ये सामाजिक विघटन कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी रुक नहीं रहा है, जो तो चल रहा है। तो ये जो है ये विनाशकारी मतलब इफेक्ट, प्रभाव जो बेईमानी करने का होता है ना, गलत मिला है। बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम बाजार जाएंगे, ठीक सामान नहीं मिलेगा। हम रेलगाड़ी का टिकट निकालने जाएंगे, अब टिकट देने के बिना घूस के टिकारे नहीं। अब हम घर से 100 रुपया पॉकेट में रख के चले थे, अभी तो 500 रुपया अपने क्या कहते हैं रिजर्वेशन क्लर्क को जो गाड़ी में रहता है उसको 500 रुपया का लोग अपने भाड़े के अलावा 500 रुपये का नोट दे देते हैं, वो भी खुश हो जाता है। चलो 1000 रुपया हुआ। अब देखिए राजधानी में कभी टिकट सही ढंग से नहीं करता है। इसका जो बुकिंग ऑफिस है, जो बुकिंग सुपरविजन है, वो हाजीपुर में कोई स्टाफ करता है। अब लोगों ने भूल दिया था क्या, तो वहाँ के एजेंट्स पटना में बैठे हैं और वो एक फोन में जान जाते हैं कि टिकट है वास्तव में या नहीं। तो इस चीज से अकेले तो नहीं बचा जा सकता। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मेजॉरिटी ठीक हो जाए तब भी काम चल जाए। अब हम जा रहे हैं, परेशान हैं, काउंटर पे खड़े हैं और 10 आदमी टिकट कटा के निकल गया, अब बोल रहा है टिकट है, ये भी सब बिक गया। इतनी मुश्किल होती है। मैं तो रेलगाड़ी में सफर करने से प्रणाम करता हूँ किसी को, किसी तरह मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँ। इन चीजों की समझ होनी चाहिए, प्राय हम लोग नहीं समझ पाते। ये सफर करना है, रेलगाड़ी आएगी, भाड़ा उसका है, भरेगी और हम नीचे ही रहना है गाड़ी।